हिमालय की हसीन वादियों में छुपा है एक गहरा राज। राज उन अनजाने चेहरों का जो इस दुनिया में कभी नहीं दिखाई देते। राज उन अनजाने लोगों को जिन्हें इस दुनिया का नहीं कहा जा सकता। ये रहस्य करीब 250 साल पुराना है और इसे जानने के लिए हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में तांत्रिक कर रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी साधना। हम हिमालय के जितने अंदर जाएंगे उतनी हमें नई जानकारियां उपलब्ध होती जाएंगी। देवात्मा हिमालय का वर्णन अवर्णनीय है। कहते हैं हिमालय में बड़े बड़े आश्रम हैं जहां पर आज भी सैकड़ों साधक अपनी अपनी साधना में लगे हुए हैं। ऐसे ही इस हिमाच्छादित प्रदेश में अत्यंत रहस्यों से भरा है एक मठ जिसका नाम है ज्ञानगंज। वैसे तो इस आश्रम की स्थापना 1500 वर्ष पूर्व हुई थी, परंतु इसको प्रकट करने का श्रेय जाता है बनारस के मायावी या गंध बाबा के नाम से प्रसिद्ध स्वामी विशुद्धानंद परमहंस को। महर्षि महात्मा की उम्र है लगभग 1400 वर्ष, जो अधिकतर निराहार ही रहते हैं। श्री भृगराम परमहंस देव जी लगभग 450 वर्ष के हैं। इसके अलावा पायलट बाबा का भी कहना है कि वह हिमालय में 6-6 माह निराहार रहते हैं। हिमालय आदिकाल से रहस्यमय रहा है। जैसे जैसे रहस्य की परतें हटती गईं, वैसे वैसे रहस्य और गहराता गया। सदियों से यह प्राणी मात्र को अपनी ओर आकर्षित करता आया है, चाहे इसका कारण वहां पाई जाने वाली दिव्य वनस्पति संपदाएं हों या हजारों साल से तपस्यारत साधुओं की तपस्या स्थली या फिर देवताओं का मनोरम स्थल। गंगा और सिंधु जैसी पवित्र नदियों का उद्गम स्थल भी तो हिमालय ही है। कहते हैं वहां बड़े बड़े आश्रम हैं जहां पर आज भी सैकड़ों साधक अपनी साधना में लगे हुए हैं। अनादिकाल से ही हिमालय साधकों का साधना स्थली रहा है। पार्वती ने यही तपस्या की थी, शिव की समाधि यहीं लगी थी। पांचों तत्वों का प्रमाण रूप अधिकार में रखने वाला शिव रूप का निरूपण भी यहीं हुआ। ऋषियों मुनियों ने उषा के अपार वैभव के दर्शन का ब्रह्म ज्ञान यहीं प्राप्त किया। हिमालय की गोद में तपस्या में तल्लीन ऋषियों ने वेद पुराण व उपनिषदों की संरचना की और यहीं से सिद्धि योग तिब्बत, मंगोलिया, मध्य एशिया, चीन, जापान, कोरिया व अन्य देशों में गए और वहां हिंदू संस्कृति की पताका फहराई। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत